guys, welcome to my channel. So it's currently 6:09. ठीक है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, भैया मैं आपको शो कर दूँगी कि इट्स करंटली 6:09 और आई हैव जस्ट वोकन अप एंड आई नो काफ़ी लेट हो गया इस व्लॉग को आने में बिकॉज़ थोड़ा बहुत नेट का भी इशू था गाइस, ठीक है, और थोड़ा बहुत ही और मेरे कुछ काम वगैरह भी थे तो उनके अंदर हो नहीं पाया वो चीज़, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कोई ना थोड़ा बहुत लेट होता है ना। सो अभी तो हल्की हल्की बारिश आ रही है ना, पूरा काले काले बादल हैं। रुको मैं आपको आसमान दिखाती हूँ। सी गाइस, काले बादल हैं पूरे। ओके गाइस, एंड इन दिस व्लॉग आई विल बी शोइंग कि मैं 21 डेज़ का जो चैलेंज है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आपने रक्षिता दीदी का कल जो वीडियो आया था वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने 21 डेज़ का चैलेंज दिया है, ठीक है। सो आई थॉट लेट्स करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और वो जो वीडियो है वो मेरे को रिकमेंड मेरी सिस्टर ने किया था। मेरी सिस्टर वो जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू द यूट्यूब, देन उसने मेरे को कहा कि कशिश वाई डोंट यू डू इट। सो आई थॉट ओके फाइन। एक बार मैंने पूरा वो खुद ने भी वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक ठीक है, इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ, तो थोड़ी और इनकी जो उन्होंने जो बोली है वो चीज़ें ऐड करने से क्या पता मेरी प्रोडक्टिविटी और बूस्ट हो, ठीक है। सो आई थिंक आज से लेके और 21 डेज़ तक यानी 21 अगस्त तक, टुडे इट्स 1 अगस्त, ठीक है, और 21 अगस्त तक मैं कंटिन्यू व्लॉग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कंटिन्यू व्लॉग आएगा तो नहीं, लेकिन मैं शूट ज़रूर करूँगी, भले आएगा थोड़ा लेट क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करना होता है, ठीक है। सो इस कारण से एंड यस गाइस, आप लोग जानते ही होंगे डॉक्टर रक्षिता मैम को, है ना। सो या और हाथ दुख जाता है यार पकड़ पकड़ के। तो ऑल इन ऑल मेरे को आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी है। मेरे को लेक्चर्स लेने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है और टेस्ट भी आ रहे हैं तो टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी ही है, राइट। केवल 2 दिन बचे हैं, आज का दिन, कल, आज का दिन मिला के तो 3 दिन है, ऐसे देखा जाए तो केवल 2 दिन ही बचे हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 21 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ रक्षिता मैम का। तो उनके अंदर उन्होंने कहा था कि आपको रोज़ 20 मिनट्स तो मैक्स आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो फिर है ना, मैं वैसे करती नहीं हूँ, मैं केवल वॉक करती हूँ, लेकिन आज दीदी ने बोला था कि आप करो, एक्सरसाइज करो, प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है और आपको सब बैलेंस वगैरह भी होता है आपकी बॉडी में। सो आई वाज लाइक ओके, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ लंजेस किए, स्क्वाट्स किए एंड साँस को अंदर बाहर लेना, आयाम, व्यायाम, ये जो भी छोटी-मोटी चीज़ें थी वो सब की, जितना मुझे पता था इन सब के बारे में मैंने उतना ही किया। मैंने प्रॉपर्ली एक वीडियो देख के नहीं की एक्सरसाइज़, मेरे को जितनी पता थी मैंने उतनी कर ली, थोड़ा बहुत जहाँ पे मेरे को नीड लग रही थी मैंने वहाँ-वहाँ पे की। उसके बाद ये आप मेरा स्वेट देखो कितना ज़्यादा, एक नॉर्मल सी 5 से 6 एक्सरसाइज़ करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं नहा ही लेती हूँ, तो फिर मैं नहा के आ गई थी डायरेक्ट एंड हियर इज़ सम ट्रांज़िशन। देन मैं बाहर निकली तो मुझे पता लगता है कि मम्मी ने इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मेथी नीम बोलते हैं शायद। इसको मम्मी ने ये नया पौधा खरीदा है। सो मैं बस देख ही रही थी उसी को ही। फिर जाके मैं और मेरी सिस्टर गए थे मंदिर, क्योंकि मेरी सिस्टर रोज़ जाती है मंदिर, मैं नहीं जाती लेकिन मेरी सिस्टर रोज़ जाती है। तो फिर हम यहाँ पे माता जी के मंदिर गए, ये सबसे पुराना मंदिर है हमारे यहाँ का, तो हम यहाँ पे भी गए। और उसी के जस्ट सामने एक और एक मंदिर है, तो वहाँ पे शिव जी का है, तो हम वहाँ पे भी गए। यहाँ पे मेरी सिस्टर लोटी चढ़ा रही है शिवजी जी को। देन यहाँ पे ये सारे भगवान जी, आप लोग भी इन सब के दर्शन कर लो, यहाँ पे ये सारे भगवान जी थे। फिर मैंने घर आई, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे भूख लगी नहीं थी, तो मैंने नाश्ता भी किया नहीं। तो फिर मैंने मेरी स्टडी टेबल पे गई, बहुत बिखरी हुई थी मेरी स्टडी टेबल, तो मैंने उसको पूरा समेट लिया। मैं सोचा पढ़ाई करने से पहले समेटना तो ज़रूरी है, ऐसे कैसे बैठेंगे। और यस गाइस, मेरा थोड़ा बैकलॉग हो चुका है, मैं आपको बताना चाहती थी कि अभी आप जो लेक्चर्स मतलब आप जो वीडियो देखोगे उसके अंदर आप देखोगे कि मैं थोड़े पुराने लेक्चर्स देख रही हूँ। पुराने इन द सेंस 1 दिन पुराना ही लेक्चर है, ज़्यादा पुराना नहीं है। एक्चुअली कल मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत भी थोड़ी डाउन थी और मुझे काम भी था और कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रही थी। वो इम्पोर्टेंट काम थे, इस वज़ह से नहीं किया मैंने लेक्चर्स। और तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो इस वज़ह से मैंने नहीं कर पाई। तो यहाँ पे तो अभी मैं फिज़िक्स की सबसे पहली वाली क्लास ले रही हूँ। इसके अंदर सर ने इनर्शिया वाला चैप्टर है वो करवाया था। लॉज़ ऑफ मोशन, या दैट वाज़ द चैप्टर, सर ने ये करवाया। और इसका मैं ये वाला भी फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और इसके बाद साथ ही में मैं इसके साथ दूसरा चैप्टर भी करूँगी।
दूसरे चैप्टर इन द सेंस दूसरा लेक्चर जो होगा वो भी। ओके गाइस, तो मैंने अभी एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अभी टाइम मैं आपको बता देती हूँ एक बार। टाइम इट्स 11:20। दिख रहा फ्लैश थोड़ा सा यू पीछे से दिखा देती हूँ। या नाउ यू कैन सी इट्स 11:20 राइट नाउ, ठीक है। और मेरा जो कल का लेक्चर था है ना वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि था 1 घंटे 53 मिनट का था, जो कि हो चुका है मेरा। और मैं पढ़ाई पर बैठी थी, मतलब प्रॉपरली ऐसे देखा जाए मैंने आज सेल्फ स्टडी नहीं किया। आई नो मैं सुबह सुबह उठ के बायो या कैंप कुछ तो करती हूँ सुबह सुबह उठ के, लेकिन मैंने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑब्वियस से रीज़न है, मेरे को आज दिन में पता नहीं 5 से 6 लेक्चर्स देने हैं। तो अभी मैं सेल्फ स्टडी को थोड़ा ब्रेक दिया है मैंने। यार आई वाज सेइंग कि मैंने आज मुझे 5 से 6 लेक्चर्स लेने, तो तभी मैंने सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ब्रेक लिया है। क्यों? तो मैं रात को तो ऑब्वियसली करना ही है, संडे को टेस्ट है और पढ़ाई नहीं की तो टेस्ट कैसे देंगे। सो इसी कारण से अभी मेरा ये कंप्लीट हो गया ये वाला लेक्चर, और अभी मैं लॉज ऑफ मोशन का ही सेकेंड लेक्चर कर रही हूँ, जिसमें सर ने नॉर्मल रिएक्शन है और 2 घंटे का है ये, ठीक है। और हाँ, इससे पहले डीपीपी आ रखी, तो सबसे पहले अपन डीपीपी कर लेते हैं ना। कल के लिए डीपीपी आ रखी है, 9 क्वेश्चंस की है, जल्दी हो जाएगी। सबसे पहले डीपीपी कर लेते हैं, रिवीजन की नीड नहीं, क्योंकि जस्ट अभी लेक्चर लिया है, ठीक है। तो फटाफट से डीपीपी करके फिजिक्स का दूसरा लेक्चर लेते हैं अपन, ठीक है। से या लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये रहा मेरा रिजल्ट डीपीपी का। ओके गाइस, तो मैंने अभी डीपीपी भी कर ली है, ठीक है। डीपीपी भी कर ली है और अब मेरे को लग रहा है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि मैंने लिटरली सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी बज रहा है 11:30, राइट। हाँ, 11:30 हो रहा है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सो आई रियली नीड टू ईट समथिंग। सो ये जो सेकंड लेक्चर बचा हुआ है, मैं उसको कुछ खा के, मतलब चलो मैक्स मेरे को आधा घंटा भी लगे अगर खाने में, तो मैं 12 बजे वापस मेरे को बैठना ही है। तो अपन 12 बजे बैठते हैं, ठीक है। और अभी ये लेक्चर ख़त्म किया है, मैं कुछ खा के फिर वापस पढ़ाई पे बैठता है, ठीक है। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैंने नाश्ता तो नहीं किया, डायरेक्ट रोटी सब्ज़ी खा ली, क्योंकि नाश्ते में पोहे बने थे और मेरे को ठंडे पोहे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो उस वजह से मैंने डायरेक्टली लंच कर लिया जो बना था, जिसमें मैंने रोटी और सब्ज़ी ही खा ली थी। उसके बाद मैं वापस मैं लेक्चर्स लेने बैठ गई थी, और यहाँ पे मैं ये तार उलझ गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उसको सही कर रही थी, क्योंकि लैपटॉप में भी चार्ज भी ख़त्म हो चुका था। सो या इसको मैं पढ़ाई कर रही थी। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहती थी कि केमिस्ट्री की 2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही हैं, तो मेरा केमिस्ट्री में कोई बैकलॉग नहीं है। केवल बैकलॉग हुआ है तो वो है फिज़िक्स और बायो के अंदर। बायो के अंदर भी, बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी केमिस्ट्री का बैकलॉग है नहीं। एंड गाइस, आप लोगों को पता होगा कि फ़िज़िक्स की 2 क्लास आई हुई थी, तो आज एक ही दिन में 2 क्लासेस थी, उनको करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे को टोटल ऐसे देखा जाए तो फ़िज़िक्स की 3 क्लासेस लेनी पड़ गई थी। गाइस, तो मेरा अभी हो चुका है, शक्ल बिगड़ गई है मेरी तो। मेरे अभी जो सेकंड लेक्चर था, जो मतलब आज का था, वो भी कंप्लीट हो गया फ़िज़िक्स का, लेकिन आज भी केमिस्ट्री की क्लास आई नहीं है ना। तो उसकी जगह ही सर ने मतलब एमआर सर की एक क्लास है, ठीक है। अभी मैंने सेकंड क्लास ख़त्म की, तो सर ने कहा था कि अभी मेरी 1:15 बजे वापस क्लास आएगी। तो उसके अंदर हमने देखा है तो वापस एक थर्ड क्लास है, और मैं लिटरली मेरे आधा दिन निकल गया, मैं फ़िज़िक्स ही कर रही हूँ अभी तक। चलो कैम नहीं है, केवल बायो बची, लेकिन फिर भी मैं सेल्फ स्टडी कब करूँगी फिर, अगर ऐसे है तो। पर ठीक है, कोई ना, कोशिश करते हैं कि ये भी जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। और होपफुली आज की सेल्फ स्टडी जो थोड़ी बहुत होनी चाहिए वो हो जाए, क्योंकि आज सुबह से मेरी सेल्फ स्टडी एक बार भी नहीं हुई है, इसी कारण से। चलो कोई ना, अभी अपन इसको करते हैं, फिर जब मैं बायो का स्टार्ट करूँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। या
गाइस, तो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गई है फिजिक्स की तीनों क्लासेस ख़त्म हो गई है। और लिटरली गाइस, जो टायर्डनेस और जो थकान मेरे को महसूस हो रही ना, क्योंकि मैं सुबह की बैठी हुई हूँ। मैंने केवल लंच करने के लिए ही ब्रेक लिया था और कोई सा भी ब्रेक नहीं लिया था मैं कंटिन्यू उस पर लगी हुई हूँ कि मुझे बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, मतलब नहीं होने देना है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स तो देने पड़ते हैं। और अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, इट्स 4:24 दिख रहा है या नाउ इट्स विजिबल, इट्स 4:24, 4:30 हो गए हैं। और मेरा अभी कैम की तो क्लासेस आ नहीं रही है, तो कैम तो है नहीं, बस बायो बचा है। बायो की 2 क्लासेस लेनी है आज। रुपेश, एक कल वाली रुपेश सर की क्लास होगी और एक आज वाली होगी, जो मैं अभी ब्रेक लेके करूँगी। मेरे से अभी और नहीं बैठा जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। और भले वो बायो की क्लास जल्दी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुझसे बिल्कुल भी वो विल पावर नहीं है कि मैं वापस अब बैठ जाऊँ कंटिन्यू में। अभी मैं नहीं बैठूँगी, अब मैं बैठूँगी तो आई गेस 5:30 या 6 o'clock के समथिंग बैठूँगी। ठीक है, फिक्स तो नहीं है, लेकिन ठीक है बैठ जाऊँगी, लेकिन बैठूँगी जो, इतना मुझे पता है। बैकलॉग तो कंप्लीट करना ही है। और आज शाम का मेरे को देखना है कि आज शाम को मेरे को क्या करना है, तो उसका भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेक ले लेते थोड़ा। ओके, फाइनली डन विद ऑल द 3 क्लासेस गाइज। दैट सेटिस्फैक्शन की मार्क एज कंप्लीट का करने में, माय गॉड, दैट सेटिस्फैक्शन इज रियल। ओके गाइस, तो मेरा अभी ब्रेक सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अभी तो मैं मेरे ड्राइंग रूम में हूँ, बट मैंने सोचा था मैं बायो करूँगी, और जो मैं करूँगी भी, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं आपको शो करूँगी, क्योंकि आप लेक्चर्स देख देख के आप बोर हो जाओगे। क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियोस में भी मेरे को लेक्चर अटेंड करते हुए काफ़ी बार ही देखा है, तो वापस वही चीज़ देखना इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती, सो इसी वजह से मैं अभी बायो की क्लास करूँगी, लेकिन उसकी क्लिप मैं नहीं लूँगी। ठीक है, और मैं आपसे मिलूँगी बायो वगैरह के सब कुछ क्लासेस बायो की जो 2 क्लासेस हैं उसको कंप्लीट करने के बाद में मिलूँगी। आई गेस मेरे को 7:30 या 8 तो बज ही जाना है मेरे हिसाब से, तो हाँ तो हो ही जाएगा। एक लेक्चर में मेरे को 7:30 बज जाएंगे, 7:30 8 बज जाएंगे। उसके बाद भी एक लेक्चर लेना होगा। चलो कोई ना, वो सब अपन बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट रात में। ठीक है, से ओके गाइस, तो शाम को मेरे जो भी ब्रेक वगैरह था उसको लेने के बाद मैं फटाफट बाहर इस भूरी को मैं बिस्किट्स देने आ गई थी। आप लोग कालू से तो मिल ही चुके हो, तो ये आप लोग एक इससे भी मिलो, ये है हमारी भूरी। इसको मैं बिस्किट्स खिला रही थी शाम को। मैं बस काम करके उठी थी, फिर पीछे से मम्मा ने मेरे को आवाज़ दिया कि ये आई हुई है, इसको दे। तो आई वाज लाइक ओके, सो इसको मैं यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट्स खिला रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारी है। चलो पढ़ाई पे बैठते हैं अब। हाय गाइस, सो मैंने जस्ट अभी मेरे बायो का लेक्चर फिनिश किया है। ठीक है, और मेरे दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और समथिंग, 8:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आई वाज थिंकिंग कि मैं कैम कर लूँ अभी, क्योंकि पूरे दिन में मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल भी टच नहीं की है ना। और कल भी एक्चुअली नहीं की थी, कल तो किसी का ही नहीं किया था, तो कल तो होने से रहा। आज कोई क्लास वगैरह थी नहीं, तो केमिस्ट्री बिल्कुल ही अनटच रही है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसको मैं कर लूँ। ठीक है, येस, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट चैप्टर, बिकॉज वो छोटा भी चैप्टर है, जल्दी भी हो जाएगा, और इसी बहाने टेस्ट के अंदर वो आ भी रहा है, तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा, है ना। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा लगेगा कि हाँ यार इतना कवर किया है। ओके, सो उस चैप्टर को करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। येस गाइस, डू लेट मी नो कि आप लोगों को ये चैलेंज कैसा लग रहा है। आज तो डे 1 था, तो इसको आप देखना, मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं कंटिन्यू रखूँगी व्लॉग्स में, अदरवाइज़ मैं मेरे नॉर्मल डेज में तो रखूँगी कंटिन्यू। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो ही मैं व्लॉगिंग करूँगी इस चीज़ का, अदरवाइज़ इट्स फाइन। आप लोग मेरे को ज़रूर बता देना। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम नाउ। ओके, या
पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है, ठीक है। एंड इट्स करेंटली ओके, इट्स 9:55, लाइक ऑलमोस्ट 10 हो रहा है अभी, ठीक है। और मेरा पूरा रिवीजन हो गया है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो कि इम्पॉर्टेंट था करना एक्चुअली। मैंने केवल जो क्लासेस के साथ रिवीजन होता है वही किया था, इस वजह से इम्पॉर्टेंट था करना, और टेस्ट में ये चैप्टर आ भी रहा है। ऑल्दो मैंने पूरे नोट्स इसके कवर किए हैं, इसके सारे नोट्स के क्वेश्चन आंसर थ्योरी लिख के मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब तो मेरा खुद का ही शोल्डर दुख गया है राइट हैंड का लिख के, क्योंकि आज सुबह से ही मैं लिख रही हूँ, समझ रही हूँ। अभी वापस मैंने सेल्फ स्टडी की तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था आज का, तो काफ़ी हेक्टिक दिन निकला है, और मेरा मोस्ट ऑफ द डे मेरा आज पढ़ाई में ही निकला है। आपको ये जो व्लॉग दिखेगा इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको पढ़ाई करते हुए ही दिखने वाली हूँ, ठीक है। और अब आई एम ऑल डन नाउ, है ना। एंड मेरे को इतनी भयंकर नींद आ रही है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी भयंकर नींद आ रही है मुझे, मतलब क्योंकि आज मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, और आज मैं दिन में सोई भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम करना, काफ़ी हेक्टिक दिन निकला है आज। बट आई एम हैप्पी कि आज डे 1 था चैलेंज का, एंड अपन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सक्सेसफुली इस डे को कवर किया है, विथ प्रोडक्टिविटी, विथ स्टडीज़, एंड मेन इम्पॉर्टेंटली ने मेरा बैकलॉग नहीं होने दिया, ठीक है। एक दिन का हुआ था, आई वाज थिंकिंग कि कैसे करना है, बट एनी हाउ थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स लगा के सेल्फ स्टडी थोड़ी आज मेरी कम हुई है। पूरा दिन मैंने सुबह से लेकर शाम तक, बीच में 2 घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक लेने के बाद, पूरा दिन मैंने आज मेरे बैकलॉग को कंप्लीट किया है। तो होपफुली आगे बैकलॉग कभी ना हो, और हो भी तो क्यों ही होना, छोड़ो, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, hope you guys like it. If you did, to make sure to comment, share, like and subscribe to my YouTube channel. So okay guys, see you in the next time, bye.